हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल मैंने इसका अपने नए राजस्थान का पार्ट 1 डाला था और आज हमारा ये पार्ट 2 है। कल हमने आपको इतना ही बताया था कि राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हो चुके हैं। तो इसके आगे की चर्चा अपन करते हैं। हमने ये 10 संभागों के नाम देखे थे: जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। हमारे जो 3 संभाग नए बने हैं उनके अगर आप लोगों से नाम पूछा जाए तो एक संभाग तो बना है सीकर, दूसरा बना है पाली और तीसरा बना है हमारा बांसवाड़ा। तो 3 नए संभागों के नाम हैं, तो वो इस तरीके से हैं। अब हमने कल चर्चा की थी कि इन 3 संभागों के अंतर्गत जो 4 जिले सीकर संभाग में है, 4 जिले आपके पाली संभाग में है और 3 जिले हैं वो आपके बांसवाड़ा संभाग में है। ये इनकी चर्चा मैंने कल आप लोगों से की थी। बाकी की चर्चा आज हमारा यहाँ जयपुर से स्टार्ट करते हैं। हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसके अंदर जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। तो वो हमें नाम देखने हैं कि वो 7 जिले कौन से हैं। तो एक तो जयपुर खुद ही है, दूसरा हमारा जयपुर ग्रामीण जो नया जिला बना है, दौसा, अलवर, दुद्दू एक नया जिला बना है, खैरथल है ये नया जिला बना है, कोटपुतली है ये नया जिला बना है। तो इसके अंदर जो नए जिले शामिल किए गए हैं वो एक तो आपका दुद्दू है, एक खैरथल है, एक कोटपुतली है और एक आपका जयपुर ग्रामीण संभाग है। तो ये हमारे इसके अंदर 7 जिले आ जाते हैं। ये जयपुर संभाग के जिले हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या पूछी जाए तो एक तो आपकी जयपुर में आती है और दूसरी आपकी किस में आती है? अजमेर में आती है। अजमेर में ही आपके कितने हैं? 7 जिले हैं। ये 7 जिले कौन से हैं? एक तो स्वयं अजमेर है, नागौर है, टोंक है, ब्यावर है, शाहपुरा, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन सिटी। एक ही नाम है ये पूरा, डीडवाना, कुचामन सिटी। तो हमारा इसके अंदर अजमेर संभाग के अंदर एक तो ये शाहपुरा आया है, एक केकड़ी आया है और एक हमारा ब्यावर, डीडवाना, कुचामन सिटी है। ये हमारे इस जिले के अंदर नए जिलों की संख्या है। बाकी इसके अंदर से 1-2 नाम है वो दूसरों जिलों के अंदर। ऐसे आपको पूरा का पूरा ये डिटेल है वापस याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन जिलों का जो फेरबदल है वो आपस में संभागों के अंतर्गत हो चुका है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो चूरू जिला है वो अब किस में आ गया? सीकर संभाग में आ गया। और पहले ये सीकर स्वयं किस में था? आपका जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था आपका सीकर। और अब ये सीकर अलग से संभाग बन गया और हमारा यहाँ पे बीकानेर संभाग गिरा। बीकानेर संभाग से चूरू कटकर इसके अंदर शामिल हो गया। अब बीकानेर के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है? बीकानेर के अंदर पहले भी आपका हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और एक चूरू था ना, तो चूरू की जगह इसमें कौन सा शामिल हो गया? अनूपगढ़ शामिल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन से जिले थे जो उनके अंदर फेरबदल करके अब नए संभागों का निर्माण हो गया है। अब हमारा देखते हैं हम इस भरतपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या है 6। 7 तो हमारी 2 जिलों के अंदर जयपुर और अजमेर में है। भरतपुर और जोधपुर में दोनों में कितनी है? 6 जिलों की संख्या। आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर उदयपुर ही एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। 1, 2, 3, 4 संभाग आपके 4 जिले वाले हैं और खाली 3 संभाग का एक बांसवाड़ा जो संभाग बना है। इसके अंदर मैंने आपको 3 जिलों के नाम बताए थे। जो आपकी 2 जिलों में से तो कर्क रेखा होकर गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपका ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतापगढ़ हमारा ये जो संभागों का विवरण अब आया है, इससे पहले प्रतापगढ़ हमारा 33वां जिला था। और ये कब बना था? 2008 के अंदर और 26 जनवरी के अंतर्गत ये हमारा प्रतापगढ़ जो बांसवाड़ा के अंतर्गत है और ये जिला हमारा उस टाइम पे बना था। आपको इतना भी ध्यान रखना होगा। किसी भी जिले के बारे में पूछा जा सकता है। जब किसी भी करंट जीके के अंतर्गत हम आते हैं तो वहाँ इस तरीके के प्रश्न ही वहाँ पूछे जाते हैं।
हमारा ये जोधपुर संभाग देखना है। इस जोधपुर संभाग के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा जिला आता है। जोधपुर संभाग के अंतर्गत हमारे जिले आते हैं, एक तो जोधपुर आता है, एक बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और बालोतरा। ये आपके फलोदी और बालोतरा जोधपुर ग्रामीण है। इसके अंदर ये 3 जिले हैं आपके जो अभी नए बने हैं। फिर हमारा आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में ये उदयपुर संभाग का है। उदयपुर संभाग के पार्ट है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूमगढ़। और बीकानेर का तो मैंने आपको बता ही दिया, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। ये आपको इतना ध्यान रखना है। पाली का कल मैंने आपको बताया था नहीं, वापस आप पाली के 4 जिले हैं वो आप सुन लीजिए। पहले पाली वाला ऐसा जिला था जो सर्वाधिक आपके जिलों से भिड़ने वाली इसकी संख्या थी। अब उस संख्या में भी फेरबदल आएगा अभी, लेकिन हमारी इनकी जो सीमा है वो हमारी अभी तय नहीं हुई है। उन सीमाओं का अभी हमें अवलोकन करना है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पहले हमारा ये बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग के जो ये जिले हैं, बीकानेर संभाग के ये हमारे जो 4 जिले हैं। अब इसके अलावा एक जैसलमेर और है जो पाकिस्तान के साथ पहले 4 जिले लगाते थे ना, वही अब पाकिस्तान के साथ हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से एक तो आपका बीकानेर है। सबसे पहले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और इसके बाद आपका आएगा जैसलमेर। तो इधर से पाकिस्तान के साथ भिड़ने वाले जिलों की संख्या चेंज हो गई है। और आपसे ये पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर ही है, जैसलमेर जिला ही आएगा। और सबसे जो छोटा जिला है वो कौन सा हो गया है, दुद्दू हो गया है। जैसे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, 2 अक्षर का नाम है, वैसे ही 2 अक्षर का नाम आपका ये दुद्दू है, जो सबसे छोटा जिला हमारा अभी राजस्थान के अंदर। जो धौलपुर था, अब धौलपुर की जगह आपको क्या याद रखना पड़ेगा, दुद्दू रखना पड़ेगा, जो कि हमारे राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना है। आपको राजस्थान में जिलों की संख्या के राजस्थान का जिलों की संख्या के आधार पर हमारे भारत के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर तो आप याद रखते हो कि राजस्थान सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन जिलों के आधार पर, जिलों की संख्या के आधार पर हमारा राजस्थान है वो 3रे नंबर पे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिलों की संख्या के आधार पर हमारा राजस्थान है वो 3रा जिला है। पहले स्थान पर आपका यूपी आता है और दूसरे पर आपका एमपी आता है और तीसरे पे आपका राजस्थान आता है, जिनमें क्रमशः एक में आपकी 75 जिलों की संख्या है और दूसरे में आपकी 53 जिलों की संख्या है और आपके राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं। तो आपको ये इस तरीके से इन जिलों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये जिले अब आपको इतना याद रखने के बाद में आपको एक एक बात यहाँ से और याद रखनी पड़ेगी कि इनके अंदर जिलों का जो फेरबदल हुआ है, अभी इनकी सीमाएं आएगी, इनका क्षेत्रफल आएगा, वो अभी नए डाटा हमारे पास आए नहीं है। वो आने के बाद कौन से जिले की सीमा है, वो कितने जिलों से लगती है, कहाँ कहाँ से वो भिड़ता है और कहाँ कहाँ से उसकी सीमाएं खत्म होती है, अभी उसका अध्ययन करना और बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।